मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। इस घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। रुक जाइए सरदार, आप यहाँ से जा तो रही हैं, लेकिन जाने से पहले आपको एक वादा करना होगा। वादा कीजिए कि इन चार दीवारी के बाहर आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि आपका इस घर से क्या रिश्ता था। वादा कीजिए कि आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि प्रेम चौधरी ही आपका बेटा है। वो क्या है ना कि इस घर की इज्जत का सवाल है। आप लोग खुद ही सोचिए, अगर लोगों को पता चल गया कि इस महल का उत्तराधिकारी एक बागी का बेटा है तो लोग क्या सोचेंगे? तू करेंगे जानकर प्रेम कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया था। और जब पूरी कहानी पता चल जाएगी तब क्या होगा? लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। चाचा जी, यहाँ तो अखबारों में पहले पन्ने पर चौधरी परिवार की तस्वीरें छप जाएंगी। पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। आप खुद ही सोचिए, हम आखिर लोगों को मौका ही क्यों दे बातें बनाने का? लाडली, और पता है चाचा जी, अब वो जमाना भी नहीं रहा जब घर के दरवाजे गले मिला करते थे। अब तो घर के दरवाजे भी अकेले हो गए। और हमें तो डर लग रहा है कि जब इस घर की सच्चाई सबको पता चलेगी तब ये घर अकेला ना हो जाए। और हम नहीं चाहते कि सरदार के साथ साथ ये सारी बातें भी घर से बाहर जाए। बस इसीलिए इनसे वादा ले रहे हैं ताकि ये अपना मुंह बंद रखें। और पता है चाची जी, इनका पेट ना बड़ा कमजोर है, कोई भी बात नहीं पचती। हम ना अच्छे से जानते हैं, इन्हें तो बस मौका चाहिए। हम जानते हैं कि ये सारी बात जानेंगी और सब जाकर सबको बता देंगी। फिर इस खानदान की इज्जत, आप लोगों की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। और प्रेम, तुम तो जानते भी नहीं प्रेम कि ऐसी बातें लोग कहां से कहां लेकर चले जाते हैं। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। इस परिवार से कभी मुझे कोई अधिकार नहीं मिला, लेकिन इस खानदान से मुझे ये नाम मिला है। ये भी चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा? मतलब राजपूत और बागिया एक घर में रहेंगे? सब रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारी इज्जत सबसे बड़ी है। हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर ये यहाँ पर रह तो सकती हैं, लेकिन एक पुराने फर्नीचर की तरह किसी कोने में पड़ी रहेगी। लेकिन चाचू, मुझे ये इस घर में नहीं चाहिए। चाचा जी सही कह रहे हैं। बस एक पल के लिए अपने गुस्से को भूल जाओ और दादी के बारे में सोचो। दादी इतने साल से जिस राज को सबसे छुपा कर रखी थी, अगर वो राज सबको पता चल गया तो दादी के आत्मसम्मान का क्या होगा? लोग तिरस्कार भरी नजरों से दादी को देखेंगे। जिन आंखों में आदर देखा, उन्हीं आंखों में अपने लिए नफरत देकर दादी के ठीक होने के अंदर की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो प्रेम, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। सरदार, चाचा जी की मेहरबानी से आप यहाँ रुक तो रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी तसल्ली के लिए आपको हमसे वादा करना होगा कि आप घर की बात घर के बाहर कभी ना जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। हम वादा करते हैं, हम कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। प्रेम, हमारी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। वाह लाडली, क्या चाल चली है तुमने। एक ही बार में सबको मात दे दी, प्रेम की बात भी रख ली और रुद्राक्षी को जाने भी नहीं दिया। लेकिन अब मैं ऐसी चाल चलूंगी जिससे तुम्हारी हार और मेरी जीत पक्की होगी।
प्रेम, तुम ऐसे फर्श पे क्यों बैठे हो? हाँ, उठो। जब ये नाम मेरा नहीं रहा, ये घर मेरा नहीं रहा, तो इन चीजों पर भी मेरा कोई हक नहीं है। जानती हो लाडली, मुझे लगता है मैं इन सब चीजों के लायक ही नहीं हूं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो प्रेम? दादी का दिल आज भी सिर्फ तुम्हें देखकर ही धड़कता है, और सिर्फ ये एक सच तुम्हारे आज तक के रिश्तों की नींव नहीं ला सकती। 4 दिन रिश्तों के बीच रह के रिश्ते समझ नहीं आते लाडली। सारी जिंदगी रिश्तों को समझा है मैंने, पढ़ा है उन्हें। अब इस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जो चीजें मुझे मेरी अपनी लगती थी ना, अब खैरात लगती हैं। इसलिए तुम रिश्ते समझने समझाने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा होगा लाडली। ठीक है, हम कुछ भी नहीं समझते, और ना अब हम तुम्हें कुछ समझाएंगे। लेकिन हम बस इतना कह रहे हैं कि तुम ना कुछ खा लो, क्योंकि पता है प्रेम, भूखे पेट तो भजन भी ना होते। इसीलिए चलो जल्दी से कुछ खा लो। तुम्हें पता है तुम कल से कुछ भी नहीं खाए हो। भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे नहीं है? हम जानते हैं तुम्हें भूख लगी है, लगी है ना? प्रेम, खा लो ना, बस एक निवाला। अच्छा ठीक, हमसे ना थोड़ी सी और नफरत कर लेना। बोलो, लगी है ना भूख? हम जानते थे। लो बस। बहुत नमक खा लिया इस घर का। अब नीचे चलो। चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और प्रेम कल से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा लेने दीजिए, उसके बाद वो अपने आप नीचे आ जाएगा। आज के बाद ना इस घर में अपना मुंह खोलने से पहले अपनी जगह और अपनी औकात याद रखना, तब मुंह खोलना। चल। चाचू कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? इस परिवार की गलतियों को सही करना है। इसका अतीत बदलना है और चौधरी परिवार का नया इतिहास लिखना है। चाचू, ये पगड़ी की रस्म है। आज तुम मुझे ये पगड़ी पहना करके, ये तिलक लगी हुई तलवार मुझे सौंप करके आज मुझे इस घर का, इस परिवार का एक नया उत्तराधिकारी घोषित करोगे। जिससे ये ऐलान होगा कि आज के बाद इस परिवार के किसी भी मामले में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे और इस घर पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा।
इस सत्ता के वारिस हो तुम। हाँ, हमारे बड़े भाई साहब, हमारी भाभी की इकलौती निशान, तुमको नहीं खो सकता मैं। हमारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म भी। चाचू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं वैसे ही सब कुछ आपके नाम कर देता। अगर आप ये विधि ना भी करते तो भी सब कुछ आपका ही। अगर आपको फॉर्मेलिटी करनी है तो कर देता हूँ। ये तो बड़ी आसानी से हार मान गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर अभी मैंने कुछ भी बोला तो ये घूमती लोमड़ी मेरा कच्चा चिट्ठा प्रेम के आगे खोल देगी। क्या करूं? कुछ भी करके प्रेम को रोकना ही होगा। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।